दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, विधानसभा में वसुंधरा राजे की सीट पर सियासी विवाद। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की सीट निर्दलीय के पास करने पर तंज कसी है और बीजेपी पर सवाल उठाए। डोटासरा ने कहा कि आप हमारी पार्टी में अंतरकलह की बात कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है। वसुंधरा जी कहाँ बैठी हैं? वो ना पक्ष में बैठी है और ना ही प्रतिपक्ष में। डोटासरा ने कहा कि आप देखिए, नेता प्रतिपक्ष यहाँ बैठे हैं और हमारा पूर्व मुख्यमंत्री बराबर में बैठा है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगली खबर, राजस्थान में जमीन मकान लेना और भी हुआ महंगा। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने अपनी जमीनों की कीमतें बढ़ा दी है। जयपुर, जोधपुर समेत 15 से भी ज्यादा जिलों में 170 से ज्यादा आवासीय योजना में कीमतें 8.5 से लेकर 26% बढ़ गई है। सबसे ज्यादा कीमतें हनुमानगढ़, झुंझुनू की स्कीमों में बढ़ाई गई है। जयपुर के जगतपुरा में स्थित इंदिरा गांधी आवासीय योजना में अब कीमत 17,875 रुपये प्रति वर्ग मीटर गज कर दी गई है। अगली खबर, सामान्य वर्ग के छात्र को देने होंगे 30,000 रुपये। राउंड 3 का परिणाम जारी। बता दें कि देश की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए आयोजित की जा रही काउंसलिंग के तीसरे राउंड का परिणाम जारी कर दिया गया। एडमिशन के इच्छुक छात्र 25 जनवरी तक फीस जमा कर सकते हैं। तीसरे राउंड का परिणाम कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। उधर सामान्य वर्ग की रजिस्ट्रेशन फीस 30,000 रुपये रखी गई है। अगली खबर, राज्य के सीकर जिले में लाइसेंस देने गई आबकारी पुलिस पर किया गया पथराव। शराब की दुकान का लाइसेंस देने के लिए गई आबकारी विभाग की पुलिस टीम पर पत्थरों से हमला एवं मारपीट करने का मामला सामने आया। आरोपियों में महिलाएं भी शामिल थी और मामला सीकर जिले के धोद थाना क्षेत्र का है। पुलिस को दी गई शिकायत में आबकारी पुलिस के सीआई यशवंत सिंह राठौर ने बताया कि वह धोद क्षेत्र की ग्राम पंचायत सरवड़ी में शराब की दुकान की लोकेशन देने के बाद लाइसेंस देने के लिए गए थे। हाईकोर्ट ने कहा कि उप मुख्यमंत्री की शपथ असंवैधानिक नहीं है। बिना स्टडी किए ही याचिका पेश की गई और ये सिर्फ मशहूर होने के लिए याचिका पेश की गई है। 25,000 का लगाया जुर्माना। राजस्थान हाईकोर्ट ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की शपथ को असंवैधानिक बताने से इनकार कर दिया और जनहित याचिका को तर्कहीन मानते हुए खारिज कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं पर 25,000 रुपये का जुर्माना ठोका है। बड़ी खबर, UN जनरल असेंबली के भारत स्थित प्रेसिडेंट डेनिस फ्रांसिस ने कहा कि राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और लोगों की मैं सराहना करता हूं। राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री से की है मुलाकात। UN जनरल असेंबली के भारत स्थित प्रेसिडेंट डेनिस फ्रांसिस के नेतृत्व में UN प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की और फ्रांसिस ने इस अवसर पर राजभवन में अपने विशेष संबोधन में कहा कि भारत की संस्कृति विश्व भर में अनूठी है। यह भी कहा कि मानव मूल्यों में विश्वास और एक दूसरे के प्रति सम्मान की एवं प्यार की भावना की दृष्टि से भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करता है। अगली खबर, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन में अब जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। PG स्टूडेंट्स में बढ़ते पढ़ाई एवं वित्तीय दबाव को कम करने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन की एंटी रैगिंग कमेटी ने छात्र की ओर से सीट छोड़ने पर अनुबंध की राशि नहीं वसूलने की अनुशंसा की है और इसकी जगह छात्र का 1 साल के लिए बाहर करने का सुझाव दिया गया है। अगली खबर, राजस्थान में फ्री स्मार्टफोन योजना की होगी रिव्यू। विधानसभा में मंत्री राज्यवर्धन ने कहा कि इस योजना से महिलाओं को ये लाभ और जनहित की जांच करके निर्णय करेंगे। गहलोत सरकार की फ्री स्मार्टफोन योजना पर मौजूदा सरकार ने ब्रेक लगा दिया है। मौजूदा सरकार ने फ्री स्मार्टफोन योजना को जांच के दायरे में लिया है। रिव्यू के दायरे में आने से योजना रुक गई है और विधानसभा में सरकार के जवाब से यह साफ हो गया है कि फिलहाल यह योजना बंद रहेगी। कांग्रेस के विधायक इंदिरा मीना के सवाल के जवाब में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ये जानकारी दी है। बड़ी खबर, भरतपुर से अयोध्या के लिए फरवरी से चलेगी रोडवेज बसें। अन्य संभागों की 6 बसों का भी किया जाएगा ठहराव। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी विधि विधान से हो चुकी है। रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। ट्रेन और फ्लाइट में जगह नहीं मिल रही, अब सरकार ने अयोध्या तक बस चलाने का निर्णय किया है। जल्दी भरतपुर समेत प्रदेश के 7 संभागों में रोडवेज बसें अयोध्या जाएगी। सबसे आम बात यह है कि ये सभी बसें बाया भरतपुर होकर गुजरेगी और इससे जिले के लोगों को आसानी से सीट उपलब्ध हो पाएगी। बड़ी खबर, JDA की कार्यशैली पर सरकार की निगाहें। बता दें कि मुख्य सचिव सुधांशु पंत सुबह 9 बजे अचानक निरीक्षण करने जयपुर विकास प्राधिकरण पहुंच गए और फाइलों की पेंडेंसी देखकर हैरत में पड़ गए।
इसके बाद कार्मिक विभाग ने दोपहर में जेडीएस सेक्रेटरी नलिनी कटोरिया, एडिशनल कमिश्नर आनंदी लाल वैष्णव और उपायुक्त प्रवीण कुमार को एपीओ कर दिया। और एपीओ करने की मुख्य वजह सीएस को जमीन के प्रकरणों की शिकायतें मिली है, इसलिए सीएस खुद दफ्तर खुलने से पहले पहुंचे और जेडीएस सचिव नलिनी निपटारे की जगह हर फाइल पर डिस्कस की नोटिंग लिखकर छोड़ रही थी। अगली खबर, राजीव गांधी युवा मित्र योजना पर भजनलाल सरकार द्वारा ब्रेक लगाने पर सदन में कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया। प्रश्नकाल में सरकार की ओर से जवाब न मिलने पर वॉकआउट किया। स्थगन प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस विधायकों ने राजीव गांधी युवा मित्र योजना का मुद्दा उठाया था और विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि केवल राजीव गांधी के नाम पर युवाओं को बेरोजगार किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन 10 साल में एक भी नहीं दिया। अगली खबर, राजस्थान में भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार का एक और फैसला पलट दिया है। अब राज्य में पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गई है, एनपीएस चालू कर दिया गया है। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद अशोक गहलोत की योजनाएं बंद हो रही है। भजनलाल सरकार ने पहली नियुक्ति में ही कर्मचारी पर एनपीएस लागू कर दिया है और आदेश में ओपीएस का कहीं कोई जिक्र नहीं है। मतलब साफ है कि राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होगी। हालांकि ओपीएस के बारे में वित्त मंत्री दिया कुमारी ही सरकार का दृष्टिकोण साफ करेगी। अगली खबर, पेपर लीक के 33 मामलों में अब तक हुई कितनी गिरफ्तारियां। राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में 2014 से अब तक 33 प्राथमिकियां दर्ज की गई है और इस संबंध में कुल 715 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सरकार की ओर से विधानसभा में एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी गई। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने सदन में कहा कि राज्य में 1 जनवरी 2014 से आज तक पेपर लीक के दर्ज कुल 33 प्रकरणों में 715 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। अगली खबर, राजस्थान के स्कूलों में 15 फरवरी से सूर्य नमस्कार किया गया अनिवार्य। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार दोबारा शुरू होंगे। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ऐसे संकेत दिए थे और दिलावर ने कहा कि अगले महीने 16 फरवरी को सूर्य सप्तमी है और इस अवसर पर हम एक बड़ा आयोजन प्रदेश में करेंगे। अगली खबर, क्लास में छात्रा को जबरन गले लगाकर की थी छेड़छाड़। 11 दिन के बाद आरोपी सरकारी टीचर गिरफ्तार। राजस्थान के 12 जिले में एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाले सरकारी स्कूल के टीचर को पुलिस ने आखिरकार 11 दिन के बाद गिरफ्तार कर लिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था और पुलिस जो है लगातार उसकी तलाश में छापेमारी कर रही थी। 12 जिले के एक पुलिस अधिकारी ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी लेक्चरर ने 12 जनवरी को इस घटना को अंजाम दिया था और इसके बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। बड़ी खबर, ओबीसी आरक्षण की मांग पर जाट समाज का महापड़ाव जारी। सरकार को दिया है 2 दिन का समय। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर जिलों के जाट समाज के लोगों का केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर महापड़ाव जारी है और ये महापड़ाव आंदोलन भरतपुर जिले के उज्जैन थाना क्षेत्र के जयचौली में हो रहा। और बता दें कि जाट आरक्षण समिति ने 7 जनवरी को एक महापंचायत करके सरकार को 10 दिन का समय दिया था। राज्य सरकार की तरफ से 4 सदस्यीय कमेटी का गठन करके जाट आरक्षण संघर्ष समिति से वार्ता की जा रही है। बड़ी खबर, रोगियों के इलाज में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। कलेक्टर हर सप्ताह करेंगे अस्पतालों का निरीक्षण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तैयार 100 दिवसीय कार्य योजना पर चर्चा की है और कहा कि सेवा भाव एवं संवेदनशीलता के साथ ही चिकित्सालय में मरीजों का उपचार करें। ये भी कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्र को सुदृढ़ करने की दृष्टि से आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के रूप में विकसित किया जा रहा और यह मंदिर जन स्वास्थ्य की मुख्य धुरी के रूप में कार्य करेगा। इसमें योगा और वेलनेस गतिविधि भी संचालित की जाएगी। बड़ी खबर, राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बोर्ड परीक्षा होगी आसान। राजस्थान के सरकारी विद्यालय में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए विद्यार्थी को प्रश्न बैंक दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि राज्य स्तर पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद से प्रश्न बैंक छपवाकर सभी जिलों में विद्यालय तक पहुंचाए जाएंगे। और बता दें कि राजस्थान के सरकारी विद्यालय में 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए विद्यार्थी को प्रश्न बैंक मिलना जल्दी शुरू होगा। अगली को, राजस्थान कांग्रेस ने युवा मित्र योजना बहाल करने की मांग उठाई। राजस्थान के नवगठित विधानसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई है और जहां पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के कई विधायकों ने राजीव गांधी युवा मित्र योजना इंटर्नशिप योजना को बहाल करने की मांग की और राज्य की नवगठित भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया है। सदन में प्रश्नकाल एवं शून्यकाल के दौरान कई बार सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सदस्य के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। अगली खबर, बीकानेर जिले के समस्त मुख्य बस एवं रेलवे स्टेशन एवं पुलिस स्टेशन पर महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र एवं सखी वन स्टॉप सेंटर के नंबर चस्पा किए जाएंगे। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने
जिला स्तरीय महिला समाधान समिति की बैठक में निर्देश दिए हैं और कहा कि उत्पीड़ित महिलाओं को आपातकालीन राहत सेवाएं, चिकित्सकीय सहायता, पुलिस सहायता, अस्थायी आवास जैसी विभिन्न सुविधाओं की जानकारी सहज रूप से प्राप्त हो पाए। इसके लिए महिला अधिकारिता विभाग प्रोएक्टिव होकर काम करे। और ये भी कहा कि जिले एवं ब्लॉक स्तरीय महिला सुरक्षा एवं सलाहकार केंद्रों के प्रतिनिधि आवश्यक रूप से आगामी बैठक में उपस्थित रहें। साथ ही जिला कलेक्टर ने कहा कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर महारानी स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और अधिकाधिक संख्याओं में बालिकाएं इन प्रतियोगिताओं में भाग लें, यह सुनिश्चित किया जाए।